चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हो गया है। पुलिस खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार कर चुकी है। बहराइच के महसी में बीते अक्टूबर को यानी कि 13 अक्टूबर को माफ कीजिएगा, मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान गाना बजाने को लेकर भड़की हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी अभी तक नेपाल में शरण लिए हुआ था। पुलिस ने हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को महाराजगंज कस्बे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो देखिए फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हिंसा का जमकर विरोध किया गया था। अब इसका जो मुख्य साजिशकर्ता है, जिसने ये पूरा प्लान तैयार किया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बहराइच हिंसा मामले में ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हो गया है। पुलिस खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार कर चुकी है। बहराइच के महसी में बीते 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान गाना बजाने को लेकर भड़की हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि ये आरोपी अभी तक नेपाल में छुपा हुआ था। पुलिस ने हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को महाराजगंज कस्बे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। चलो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखिए मुख्य साजिशकर्ता जो है वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं मामले में ये एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। निश्चित तौर से ये बहराइच में जो महाराजगंज का दंगा हुआ, बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, इसका मुख्य साजिशकर्ता ये जो खुर्शीद आलम है, ये मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद ये सीधे और उसी मुल्क नेपाल में जाकर शरण ले लिया था इसने, लेकिन क्योंकि इतना दबाव पड़ा, सरकारी तंत्र का इतना यहाँ पर जो है दौरे हुए, लोकल लेवल पे तमाम इनपुट आउटपुट किए गए, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से इसने यहाँ उपद्रव और का षड्यंत्र रचा, यहाँ पर दुर्गा पूजा से पहले गणेश पूजा विसर्जन के दौरान भी इस खुर्शीद आलम ने यहाँ पर बहुत बड़े षड्यंत्र की साजिश रची थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया। और फिर दोबारा इसने दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जब डीजे से गाने बजाने के साथ लोग यहाँ से निकल रहे थे, फिर इसी खुर्शीद आलम अहमद ने इस घटना को अंजाम देने के लिए इसने उस डीजे के बज रहे गाने पर आपत्ति दर्ज की और इसी ने लीड निकाली। वहां पर जो प्रथम साजिशकर्ता यही व्यक्ति था जो खुर्शीद आलम है। खुर्शीद आलम उस पूरे क्षेत्र में आगजनी, बवाल, तोड़फोड़ का मुख्य मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, क्योंकि इसने जिस कांड को अंजाम दिया उससे एक युवक की जान भी चली गई। जिस छत पर गोली मारी गई, उस छत की गवाही कहीं न कहीं यही है कि जिस व्यक्ति ने दुर्गा पूजा से पहले भी जो गणेश पूजा थी उससे भी इसने विघ्न डालने का प्रयास किया। गणेश पूजा में विघ्न डालने वाला भी यही और दुर्गा पूजा में विघ्न डालने वाला भी यही। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब पूरी तफ्तीश कराई तो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर जो एडिशनल एसपी ग्रामीण तैनात हुए हैं डीपी तिवारी, उन्होंने यहाँ पर पूरी पुलिसिया फील्डिंग सजाई और इस बात को सर्वे कराया कि आखिर इस घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता और षड्यंत्र क्या हुआ। तो यह बात निकल के आई, ये जो खुर्शीद आलम गिरफ्तार हुआ है, यही वह शख्स है जिसने इस पूरे घटना कांड को अंजाम देने के लिए कुचक्र रचा और यह अपने कुचक्र रचने में पहले ही कामयाब हो जाता गणेश विसर्जन में, लेकिन उस समय यह सफल नहीं हुआ। तो इसने दूसरा कुचक्र इस दुर्गा पूजा विसर्जन में रचा और इस पूरे कांड को अंजाम देने में यह सफल रहा और यहाँ पर करोड़ों रुपए की आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, बवाल हुआ, इवन एक व्यक्ति जान चली गई और बहराइच के उपद्रव पूरे उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में। बिल्कुल अजय, देखिए इसी से समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति कितना बड़ा साजिश करता था। इसने ना जाने कैसे ही पूरा प्लान तैयार किया, कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया और कैसे इसे एक नेचुरल घटना
के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। ऐसे में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, क्या ये समझा जाए कि इसकी निशानदेही पर कई ऐसे जो बड़े चेहरे हैं जिनका सपोर्ट था इसके साथ, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकती है? निश्चित तौर से पूजा, जिस तरीके की यह घटनाकांड हुआ और उस घटनाकांड में जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, यह यहाँ से भागकर नेपाल गया, इसको शरण किसने दिया, इसके पीछे कौन है, ये किन किन लोगों के साथ रहता है। अब यह तस्वीरें भी वायरल होगी कि यह किसके साथ साथ रहता है, इसके संबंध किन लोगों से हैं। ये उस इलाके के लोगों से जिनके साथ संबंध है, उसकी भी कुंडली खंगाली जाएगी। क्योंकि बहराइच के जो एसपी ग्रामीण हैं डीपी तिवारी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि अब इसके जड़ में जाना है। हमने घटना के जड़ में जरूर गए और वहां से इस बात का खुलासा किया है कि यह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मुख्य साजिशकर्ता महाराजगंज कांड का रहा है। महाराजगंज में आगजनी, उपद्रव, तोड़फोड़, बवाल और इस गोलीकांड के पीछे भी कहीं ना कहीं यही रहा। आखिर इस घटनाकांड के पीछे इसके षड्यंत्र का रीजन क्या रहा, अब इसमें तलाशा जा रहा है। कहीं ये किसी बड़े कुचक्र को रचने की साजिश तो नहीं थी, हो सकता है कुछ अपने आप को कुछ बड़ा साबित करना चाहता था। बिल्कुल, देखिए ऐसे लोगों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह की अगर अभी घटनाएं हुई हैं, आप सोचिए बहराइच में वो जो हिंसा, वो तस्वीर याद करके अपने आप में जहन जो है, रूह जो है वो कांप जाता है। अगर इस तरह की घटना को अंजाम इस तरह के आरोपी दे सकते हैं तो न जाने आगे कितनी ही बड़ी साजिश को रचा जा सकता था। एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस का हाथ लग गया। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला, शेतकरी हवा। शिवसेना जिंदाबाद, दृश्यमान जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, दृश्यमान जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, दृश्यमान जिंदाबाद। खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। 2 दिनों में